मैंने अपने वीलॉग में ये भी जिक्र किया था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पैसा भी कमाते हैं। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट अभी शुरू में आता है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन ओवरऑल आप अपना ना बताएं, लेकिन आपने ओवरऑल अपनी असेसमेंट बतानी है कि ड्यूरिंग द डिग्री और फिर डिग्री के बाद यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, कितने मंथली कितने यूरोज कमाए जा सकते हैं। सर अगर मैं अपनी बात करूँ, पार्ट टाइम अगर आप जॉब अपनी बात ना करें, आप बेसिकली जनरल बात करें, मोस्टली क्योंकि जो आपका मुझे पता है आप तो बहुत ज्यादा कमाते हैं तो लोग परेशान हो जाएंगे। सर मोस्टली जो हमने देखा, हमने जो सीनियर है हमारे और जो पेयर कोलीग्स हैं उनसे जो देखा है 1000 से 1100-1200 ये स्टडीज पार्ट टाइम 20 आवर पर वीक तो इतना कमा रहे हैं। अगर फुल टाइम करें तो वो 2500 तक बात चली जाती है। सब कुछ फुल टाइम तो पॉसिबल होगा या तो समर्स में जब आपकी हॉलीडेज हैं, यानी जब आप वेकेशंस में हैं तो आप फुल टाइम कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टडी ब्रेक्स भी होती हैं जब आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, या कोई सेमेस्टर ऐसा होता है जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे होते हैं और आपकी पर्टिकुलर क्लासेस नहीं होती, तो फिर आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिकली अगर बात करूं, एवरी जैसे ही सेमेस्टर हमारा खत्म होता है, क्योंकि समर की वेकेशन ज्यादा होती हैं तो उसमें ज्यादा लड़के कमाते हैं और फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। विंटर में भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सर इधर मोस्टली देखा गया और सुना भी गया है, ठीक है, कि जैसे ही ये आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो आपको फुल टाइम रखते हैं पूरे साल के। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका सेमेस्टर ऑफ है या ऑन है। तो फुल टाइम आपने कहा कि 2500 यूरो तक स्टूडेंट कमा सकता है, और मेरे ख्याल के मुताबिक ऑस्ट्रिया में 14 सैलरीज होती हैं, तो ऊपर वाली 2 सैलरीज भी क्वार्टरली वो एडजस्ट हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि एवरेज अगर हिसाब लगाया जाए तो अगर 2500 के हिसाब से भी ये तकरीबन 8-9 लाख रुपए बनता है, और अगर 14 सैलरीज हैं तो फिर तो ये चीज थोड़ी सी ऊपर ही चली जाती है अगर पाकिस्तानी रुपीज में हम देखें। सर ये तकरीबन अगर टच करती है, वैसे अगर वो 14 सैलरीज को आप मिला के सही उसके एडजस्टमेंट, ये 3000 तक बात चली जाती है।